हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम एसएससी जीडी की जो सीरीज चला रहे थे वो अब पूरी करते हैं, उसे देखते हैं। और आपको बता दूं ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इन सब के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। ये एसएससी जीडी के ये 2023 का प्रश्न है। 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं के प्रश्न हैं, ये पूछे गए प्रश्न हैं सभी। मैंने कोई भी अपनी तरफ से नहीं बनाया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये कब की गई थी? 1999 में की गई थी। ये भी पूछा गया है तो आप इसे याद रखें। ये क्या नाम है इसका? भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू गई? तो 1999 में शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद साहब का पूछ रहे हैं, मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो ये आपको बताना किससे? हॉकी से है। आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद इनका संबंध किससे? हॉकी से है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही अवार्ड भी दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। उसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991, जो 91-92 में दिए गए थे। ठीक है, अब उनका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। और ये खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ये, आपको याद रखना है। मेजर ध्यानचंद जो है वो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक कैसा बंदरगाह है? आपको बता दूं कि यहाँ दीनदयाल जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात के कांडला में। लेकिन ये क्वेश्चन भी एक बनता है जो कि इसी में दे दिया है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। तो पूछ रहा है वो कैसा बंदरगाह है, तो ये ज्वारी बंदरगाह है। आपको याद रखना है, ज्वारी बंदरगाह है। देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है? वो गुजरात में है। और कभी कभी पूछा कांडला कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कैसा है ये बंदरगाह? ये ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आज मैं कुछ भी ज़्यादा उसके एनालिसिस ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बस सीधा टू द पॉइंट और एमसीक्यू के रूप में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु कितने वर्ष से कम है? तो 18 वर्ष से कम बच्चों को हम किशोर ही कहते हैं। ठीक है, 18 वर्ष से कम लोगों को किशोर कहते हैं। ठीक है, अधिनियम कब का है? 2015 का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2000 में की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना AAY, ये थी अंत्योदय अन्न योजना। कब शुरू हुई? 2000 में। अब आपको बता दूं कि 2000 में ही सड़क योजना भी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना GSY, ठीक है, ये थी। क्यों, कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। ठीक है, 25 दिसंबर को ही क्यों की गई थी? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, 3 बार रहे थे। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है, 13 दिनों का। ठीक है, आपको बता दूं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, सुशासन दिवस। ठीक है, 25 दिसंबर क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। इसीलिए 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को तब यही राष्ट्र प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। सड़क योजना, प्रधानमंत्री PM ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, आपको याद रखना। ठीक है, PMGSY कब शुरू की गई थी? सन 2000 में की गई थी, 25 दिसंबर। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और वैसे चलिए मैं बता ही देता हूँ, वैसे तो एनालिसिस चलिए मैं करा ही देता हूँ। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप ये बताइए 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस, आपको याद रखना, वीर बाल दिवस। ठीक, 26 दिसंबर को। 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं ये आप मुझे बताएं। अच्छा, 22 दिसंबर को आपको पता होगा राष्ट्रीय गणित दिवस। गणित दिवस किसकी याद में? रामानुजम। इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु, आपको याद होना। तमिलनाडु के ईरान में, ईरान एक क्षेत्र है वो तमिलनाडु में है, यहाँ पर हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ और एक्स्ट्रा देखते हैं। श्रीमद शंकरदेव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये आप जानते हैं, सत्रिया नृत्य से इनका संबंध है। और ये एक हिंदू त्यौहार है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्रिया कैसा त्यौहार है? एक हिंदू त्यौहार है, कौन से धर्म को संबंधित है? ये हिंदू धर्म को संबंधित है। ठीक है, सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। टोटल कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं क्या? आप मुझे बताएं। ठीक है, और ऐसा कौन सा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? ऐसा कौन सा राज्य है?
तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बनाया तो वो केरल है, ठीक है, केरल। अच्छा, उत्तर भारत का केवल एक शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है, कहाँ का है, ये बताइए मुझे। एक है कि या ज़्यादा है, आप मुझे बताइए उसका नाम क्या है, क्या उसका नाम ही कथक है, ये मुझे बताएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, नो डाउट। आपको ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के नियमों का पालन करना सबसे कठिन किसके लिए था, तो ये किसानों के लिए था। क्यों था, क्योंकि ये जैन धर्म के लोग किसी भी कीट या जीव की हत्या नहीं करना चाहते थे, ये इसे बहुत ही अपराध मानते थे। और जो किसान लोग होते हैं वो उनके हाथों से कई जीव हत्या हो जाती हैं। जैसे आप कीटनाशक भी छिड़कते हो खेतों में, तो उससे भी कीट मरते हैं। तो ये जैन धर्म के लोग इसे अपराध मानते थे, इसलिए जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते थे, ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 11 होते हैं। हॉकी में, क्रिकेट में, इनमें 11 होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11। एक मिनट, आप ये बताइए रग्बी में कितने होते हैं, रग्बी में कितने होते हैं, 15, ठीक है। और कबड्डी में कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना है, काफ़ी चीज़ें इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, ये पूछे गए हैं कई बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। किससे संबंधित, ये दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूध उत्पादन से। अब ये बताइए मुझे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको पता होगा स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रशंसा पत्र में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ, तो वो कौन थे, हरिसेन थे, हरिसेन। इन्होंने ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा के रूप में प्रशंसा की है, इन्होंने कहाँ की है, प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने इसकी प्रशंसा के बारे में बहुत लिखा है। तो प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं या इसे इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं। तो वो लिखा किसने, ये पूछा आपसे, तो हरिसेन ने लिखा है, ठीक है, हरिसेन, आपको याद रखना किसने लिखा, हरिसेन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अभी तो मैं ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। फिर वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो अभी करंट के हाल ही मुद्दे के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो करंट से भी हैं और स्टैटिक से भी हैं। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक बार ज़रूर देखें कि मैं किस तरह के प्रश्न आपके लिए लेके आऊँगा जो स्टैटिक से संबंधित हैं, कुछ नदियों से हैं, भूगोल से हैं हमारे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और ये इसमें करंट भी है जो हाल ही में ज़्यादा बहुत ही फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिपुरा की खर्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा होती है, त्रिपुरा की जो खर्ची पूजा उसमें कितने देवताओं की पूजा होती है, ये 14 देवताओं की होती है। अब आपसे पूछ ले, ये देखिए खर्ची पूजा है, वैसे तो नॉर्मल इतना याद रखते हैं कि खर्ची पूजा कहाँ का है, त्रिपुरा का है। एक और है केर, केर कहाँ का है, ये भी यहीं का है, केर और खर्ची पूजा त्रिपुरा की ही है। देखिए, लेकिन उसने कितना डीप पूछ दिया कि खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है, तो वो 14 की है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है, तो ये मोहिनीअट्टम से है, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस देवता को समर्पित है, आपको पता होगा, विष्णु को समर्पित है, विष्णु के स्त्री रूप को, ठीक है, स्त्री रूप को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया, तो वो अब 10 वर्ष कर दिया गया है। पहले बलात्कार की सज़ा जो थी वो 7 वर्ष थी, लेकिन 2018 अधिनियम से अब कितना कर दिया है, इसे 10 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने अपने उपन्यास से लिया है, ये आप ऐसे पूछ रहा है किसने लिखा है, ये बताइए। तो ये किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, ये बताइए, कहाँ से लिया, ये आप मुझे बताएं। राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब अभी हाल ही में चर्चा में रही है इनकी विश्व भारती विश्वविद्यालय, इन्होंने एक जीवाणु की खोज की है, ठीक है, उसका नाम इन्हीं के रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, ठीक है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और ये पहली
विश्व की लिविंग हेरिटेज थी, आपको याद रखना, पहली फर्स्ट लिविंग हेरिटेज आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली लिविंग हेरिटेज थी ये। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं आपको फिर उससे बताऊंगा आगे। अभी यहाँ पे इनका नाम आ गया था इसलिए बता दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी पूछता है आपसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का और किस देश का भी इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है, तो वो किसका लिखा है, बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का। क्या नाम है उसका, आमार सोनार, आपको याद होगा आमार सोनार से शुरू होता है कुछ। ठीक है, अब आप ये बताइए कि बांग्लादेश की भारत से सीमा कितनी लगती है, तो ये सबसे ज़्यादा लगती है इसकी 4096 किलोमीटर। आपको बता दूं कि भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो ये इसी से लगती है, बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे कम किससे है, कम पूछूँ तो अफ़गानिस्तान से। कितनी है, 106 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये दो दो डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश से। कितनी, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किससे लगती है, वो अफ़गानिस्तान से। कितनी, 106 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने मीटर व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है। ठीक है, वो डिस्कस थ्रो की बात कर रहा है, डिस्कस थ्रो। तो वो 2.5 मीटर का व्यास होता है, ये 2.5 मीटर का व्यास होता है। इस तरह से 2.5 मीटर गोला होता है, इसमें से गोल गोल घूम कर एकदम वो फेंकना होता है, उसे डिस्कस थ्रो कहते हैं। तो ये कितना, 2.5 मीटर का व्यास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इन पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो सूर्य का प्रकाश तो पूरा पड़ रहा है, लेकिन उसमें से कितना, वो कितने परसेंट जो है वो अपने काम में लेकर आते हैं जिससे कि वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएँ। ठीक है, तो वो सिर्फ 1% होता है, आपको याद रखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो सिर्फ 1% वो करते हैं, बाकी का सब वेस्ट हो जाता है। ठीक है, 1% से ही वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए कि ऐसे कौन से दो जीव हैं जो जीव होते हुए भी भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, आप ये बताइए मुझे। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आप ये बताइए मुझे, इसमें कौन सा तत्व जो है पत्ते ये पौधे होते हैं पत्ते इनके, अरे 1 मिनट, पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है, ये बताइए, पत्तों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, ये आप मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है, तो जब राज्य की बात चल रही है तो नो डाउट राज्यपाल होगा, और यदि स्टेट की वो सेंटर की बात होती तो राष्ट्रपति आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यह पता रखना चाहिए, राष्ट्रपति आते या सेंटर की बात होती तब, और ये यहाँ पर राज्य की बात है तो राज्य की बात है तो राज्यपाल साफ करेंगे इसे। ठीक है, राज्यपाल का अनुच्छेद किस उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 63 में है क्या, आप बताना। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो 161 में है क्या, आप ये बताना मुझे। ठीक, और ये बताइए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया है, जब उनमें विवाद हो जाता है तो कौन सा आर्टिकल उससे संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसे कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा, लेकिन किस आर्टिकल के तहत, ये आप मुझे बताएं। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो नॉर्मल बोरोलॉग हैं। भारत में कौन है, एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन साहब से एक बात याद रखना आप कि एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, जो एमएसपी है, इन्होंने कहा था कि एमएसपी लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने ही कहा था कि एमएसपी फुल फॉर्म आपको पता होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन वैल्यू। ठीक है, आपको पता, समर्थन मूल्य। ठीक है, ये बताना चाहिए, ये इन्होंने ही कहा था कि एमएसपी जो है वो कुल लागत का, हमारी लागत का 1.5 गुना होनी चाहिए, ये इन्होंने ही कहा था, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये किसे जाता है, जूट को। और जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बांग्लादेश में होता है, आपको याद रखना, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट होता है। ठीक है, जूट, ये इसे गोल्डन रेशा कहते हैं। अच्छा ये बताइए, इसे गोल्डन, बांस को क्या कहते हैं,
बर्मट, बैम्बू, बांस। बांस को ऐसा ही कुछ कहते हैं, आप मुझे बताएं क्या कहते हैं। और ये जूट आप समझते हैं, शुद्ध हिंदी भाषा है। जूट को मैं आपको वैसे बता दूं, इसे पटसन भी कहते हैं, पटसन। जिसे आप शुद्ध हिंदी में गांव में आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, सन कह देते इसे जूट को सन भी कह देते गांव में। गांव में, हमारे गांव में या आपके गांव में सन भी कहते हैं, जिसे शुद्ध हिंदी पटसन भी कहते हैं। ठीक, जिससे आपको पता होगा, जिसके रेशे से, इस पटसन की जूट के रेशे से काफ़ी जैसे चारपाई भी बनाई जाती थी, इसके पतले पतले इसके रेशे वैसे निकाल करके, जिसे अच्छे से बरमट, इसके रेशे जो होते थे, इसके रेशे को ऐंठ कर अच्छे से इनसे चारपाई भी बनाई जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए जूट ये पटसन ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। अब आपको बता दूं, अर्थशास्त्र समझकर ये मत समझना कि ये इकोनॉमिक्स से है, ये एक राजनैतिक पुस्तक है। ठीक है, राजनैतिक राजनैतिक पुस्तक है। अच्छा ये बताइए, अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी कौटिल्य ने। कौटिल्य इन्होंने मगध पर शासक था उस टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया ये बताइए? घनानंद को हराया क्या? आप मुझे बताएं। यदि घनानंद को हराया तो ये बताइए ये किस वंश का था? नंद वंश का। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, महापद्मानंद। महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद से पहले किस वंश का शासक था ये आप मुझे बताएं। ठीक है, महापद्मानंद से पहले कौन सा वंश था? ठीक है, चलिए आपको ये महापद्मानंद के बारे में अभी बताऊंगा। ये वही है जिसने कालाशोक की हत्या कर दी थी, आपको याद रखना, कालाशोक। ठीक, कालाशोक। कालाशोक कौन है? ये शिशुनाग का पुत्र था। ये जो नागवंश का संस्थापक था शिशुनाग, उसी का पुत्र था। उसी की इसने, महापद्मानंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अभी डिटेल से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से, 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। नेक्स्ट देखिए, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट का होता है? ये 30 मिनट का होता है हाफ टाइम। हाफ टाइम का कार्यकाल कितना होता है? 30 मिनट, आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब किया गया था? 1995 में किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहिनी अट्टम नृत्य कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य में हस्त मुद्राएं यानी कि हाथों की जो कलाएं होती हैं वो कितनी की जाती हैं? वो 24 की जाती हैं। ठीक है, 24 हस्त मुद्राएं की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापते हैं? जो परिपथ होता है, जैसे ये परिपथ है, इस परिपथ में धारा बह रही है, ये धारा बह रही है, तो इसे किससे मापते हैं? इसे अमीटर से मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्या है, संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो देखिए आपको पता होगा, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गई प्लस राज्यसभा, इनसे मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, राज्यसभा। अब आप मुझे ये बताएं, चलिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, आज यहीं तक रखते हैं। लेकिन मैंने जो बताया था आपको कि आज कुछ करंट के मुद्दे भी हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप मुझे एक चीज़ बताएं कि नई जो संसद बनी है उसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं? नई संसद में मैं आपको बता देता हूँ, लोकसभा की सीटें हैं उसमें 888 और राज्यसभा की कितनी है? 384। तो आपको याद रखना कितनी है। ये नई हमारी जो संसद बनी है उसमें इतने सीटें हैं लोकसभा की, इतनी है राज्यसभा की, वो बैठने के लिए। ठीक है, चलिए अब आपको मैं बताता हूँ जो करंट के कुछ मुद्दे हैं, वो आप अभी देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करेंगे। बहुत, रुकिए 1 मिनट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का अंगोला एक देश है, अंगोला देश ने ओपेक से, ये ओपेक से बाहर हो गया है और ओपेक में नहीं रहा है। ओपेक क्या है? आपको इस ओपेक की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन पी से पेट्रोलियम, यहाँ यहीं लिख देता हूँ, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट
कंट्री। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ये ओपेक का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ओपेक की, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको बताना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी ओपेक की, ये 1960 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर ओपेक का, ये हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी। शुरुआत इसकी स्थापना जो शुरू में 1960 में कहाँ पर हुई थी, इसकी बगदाद में हुई थी, बगदाद। ठीक है, इसकी बगदाद में इसकी जब 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी तो ये बगदाद से हुई थी। ठीक, ये आपको याद रखना। और एक चीज़ बता दूं कि जो अंगोला है, अंगोला है, मैं हेडक्वार्टर बता था, ये वियना में है, वियना। वियना किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक, चलिए, वियना किसकी राजधानी बता रहा था मैं, वियना ऑस्ट्रिया की, आपको याद रखना ऑस्ट्रिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और जो अंगोला है ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा है, तेल उत्पादक में दूसरा सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश था अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा था, ये अंगोला। पहला कौन सा है, नाइजीरिया, आपको याद रखना है, नाइजीरिया। नाइजीरिया पहले स्थान पर है, फर्स्ट, नाइजीरिया पहले स्थान पर है तेल उत्पादन में। ठीक है, नाइजीरिया में एक नाइजर नदी बहती है, नाइजर, जैसे पाम ऑयल रिवर कहते हैं, आपको याद रखना। पाम ऑयल रिवर किसे कहते हैं, नाइजर नदी को कहते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 1960 में इसकी स्थापना हुई है, कहाँ हुई, बगदाद में हुई थी, बगदाद इराक में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसका ये जो अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है वो नाइजीरिया है, और दूसरा ये अंगोला खुद है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ये इसका पेट्रोलियम का उत्पादक है। ठीक, और ये क्यों इससे हटाया है, क्योंकि ये कह रहा था, या ओपेक का कहना है कि एक लिमिट में ही आप तेल का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंगोला ने कहा है कि इस एक लिमिट में जितना मुझे करना चाहिए उससे ज़्यादा मुझे करना है, क्योंकि इनको घाटा हो रहा था, तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मुझे उत्पादन करना है, और इससे ज़्यादा उत्पादन करने की अनुमति ओपेक ने नहीं दी थी, इसलिए ओपेक से निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए, अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ हुई थी, शतरंज चैंपियनशिप, ये बाकू में हुई थी। कहाँ पर, बाकू, बाकू कहाँ पर है, अजरबैजान में, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान में हुई थी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मैं आगे में नेक्स्ट इसके लिए पूरी वीडियो बना दूंगा इस पर, जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं वो बहुत ही चर्चित हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।